हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज द सीरीज जहां पे हम मेन बीटेक ब्रांचेस को अक्रॉस आईआईटीज एंड एनआईटीज कंपेयर करते हैं। सो आज की वीडियो में हम करेंगे अ कंपैरिजन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इंडिया में एनआईटीज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो, देन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट एनआईटीज में आपको कितनी रैंक चाहिए होगी टू गेट इनटू मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। इसी के साथ ही हम ये भी कंपेयर करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट एनआईटी कौन सा है एंड कौन सा सबसे लीस्ट कॉम्पिटिटिव एनआईटी है। तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं। एंड थैंक यू जैन यूनिवर्सिटी फॉर हेल्पिंग अस मेक दिस वीडियो। नाउ बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू द कट ऑफ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो दिस इज बेसिकली द डेटा जहाँ पे हम अक्रॉस एनआईटीज एंड आईआईटीज में मैकेनिकल ब्रांच कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि आप मैकेनिकल में आप इंटरेस्टेड हो, अब आपको लेना मैकेनिकल ही है, लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंडिया में आईआईटी से करते हो वर्सेस अगर आप एनआईटीज में करते हो तो उसमें कितना फर्क आता है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अब ये जो डेटा ये आया कहाँ से, सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं। अब देखो, जो कट ऑफ्स का डेटा है जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो आपको जनरली जोसा की वेबसाइट पे मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस है ये कहाँ से मिलेगा? तो हमारी टीम ने बेसिकली सारी आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज को एक आरटीआई भेजा था जिसमें हमने पूछा था कि आपके डिफरेंट जो ब्रांचेस है आपके इंस्टीट्यूट में वो किस तरह से परफॉर्मिंग है। सो उससे रिलेटेड सभी ब्रांचेस में हमने ये सारा डेटा कलेक्ट करा है और इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैं आपको बता रही हूँ अबाउट द मैकेनिकल ब्रांच डेटा। सो अगर आप किसी और ब्रांच के बारे में भी जानना चाहते हो तो आप उसे चैनल पर चेक कर सकते हो। करंटली मैकेनिकल का डिस्कस करते हैं। सो एनआईटीज क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एनआईटीज में जो लास्ट ईयर में बैच पास आउट हुआ था उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में कैसा परफॉर्म करा था मैं आपको बताती हूँ। सो टोटल 8 एनआईटीज है जिनका आरटीआई रिस्पांस हमारे पास आया है, तो उनमें कंपेयर करेंगे। सो जो लास्ट ईयर बैच पास आउट हुआ था उन्होंने एडमिशन लिया था इन द एकेडमिक ईयर 21-22, ठीक है। उस पर्टिकुलर ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अक्रॉस दीज 8 एनआईटीज टोटल 995 स्टूडेंट्स एडमिट हुए थे। इनमें से 890 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करा था और उन 890 स्टूडेंट्स में से 735 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेसमेंट ऑफर मिला और उन्होंने एक्सेप्ट करा, ठीक है। सो ये डेटा आ जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग जो प्लेसमेंट रेट है वो एक बार कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले आता है अगेंस्ट रजिस्टर्ड, यानी जितने टोटल स्टूडेंट्स है रजिस्टर करा था उनमें से टोटल 82.58 स्टूडेंट्स है जो कि प्लेस हुए और जो टोटल इनटेक है जितने भी स्टूडेंट्स उस साल एडमिट हुए उनमें से टोटल 73.87% स्टूडेंट्स प्लेस हुए। सो ये आपका प्लेसमेंट रेट आ जाता है और इन स्टूडेंट्स का अक्रॉस दीज 8 एनआईटीज जो एवरेज सीटीसी है दैट इज 10.41 LPA। यानी कहने का मतलब है इंडिया में एनआईटी से अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करते हो देन यू कैन एक्सपेक्ट अ प्लेसमेंट रेट ऑफ 82.58% एंड एवरेज सीटीसी ऑफ 10.41 LPA। यही सेम चीज अगर आप आईआईटी में परस्यू करते हो देन वहां पर प्लेसमेंट रेट उठता है 84.09 होता है एंड एवरेज सीटीसी में आता है 15.11 LPA। So ये डिफरेंस आ जाता है इन प्लेसमेंट रेट एंड एवरेज पैकेज अक्रॉस आईआईटीज एंड एनआईटीज फॉर द सेम ब्रांच विच इज मैकेनिकल इंजीनियर। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि अगर आपको एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इंडिया में टोटल आपके 31 एनआईटीज है, उनमें से 30 एनआईटीज है जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच प्रोवाइड करता है। इन 30 एनआईटीज को हमने अरेंज करा है यहाँ पे। अब ये कोई रैंडम ऑर्डर नहीं है, ठीक है। हमने किस बेसिस पे अरेंज करा है? हमने अरेंज करा ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट प्रेफरेंस। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच परस्यू करना चाहते हैं देन वो कौन सी एनआईटी सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, देन सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, इस तरह स्टूडेंट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमने अरेंज करा है। अब इससे फायदा क्या? इससे फायदा ये है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो कि आपके लिए बेस्ट एनआईटी कौन सा है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस पे। सेकंड चीज आती है कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारा आपका आउटसाइड होम स्टेट का जेईई मेन का कट ऑफ है। लास्ट ईयर जेईई मेन का क्या यहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ रहा है। देन दूसरी चीज आती है कि ये जो भी रैंक है ये सारे आपके मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रही हूँ कि एनआईटी त्रिची में मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी के लिए 8.33 के है, उसका मतलब है अगर किसी स्टूडेंट का 8.33 के से कम रैंक रहा होगा देन डेफिनेटली उन्हें एनआईटी त्रिची में ओपन कैटेगरी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकता था। बट मैक्सिमम कौन सी रैंक है जिसपे वो मिल सकता था? दैट इज द रैंक मेंशन्ड हियर व्हिच इज 8.33 के। सो आपकी जो रैंक है वो इन गिवन रैंक से कम होनी चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये आपकी कैटेगरी वाइज रैंक आ जाती है क्योंकि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें भी आपका कैटेगरी वाइज रैंक मेंशन्ड होता है। तो यहाँ पे जितने भी रैंक्स मेंशन्ड है ये आपके कैटेगरी वाइज रैंक है ऑफ आउटसाइड होम स्टेट। अब होम स्टेट में जो कोटा लगता है उसमें तो आपका डेफिनेटली इतना ज्यादा हाई रैंक नहीं जाता है, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स होम स्टेट वाले नहीं होते, वो बाहर वाले होते हैं। तो उनके लिए हमने यहाँ पे ये डेटा अरेंज करा है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आपके ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओपन वाली रैंक्स जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी स्टूडेंट्स जो है इस स्क्रीन का पूरा स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
स्टार्ट करते हैं विद एनआईटी त्रिची। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनआईटी है फॉर द ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो एनआईटी त्रिची में ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था एट 8.33 के। देन सेकंड पोजीशन पर आता है एनआईटी सूरतकल, यहाँ पे क्लोज हुआ था 11.95 के पे। देन एनआईटी वारंगल यहाँ पे क्लोज हुआ था 14.03 के। एनआईटी रूरकेला यहाँ पे क्लोज हुआ था 15.03 के। एनआईटी कैलिकट 19.45 के पे क्लोज हुआ था। एमएनआईटी इलाहाबाद में 19.89 पे क्लोज हुआ था। देन एमएनआईटी जयपुर 20.21 के पे क्लोज हुआ था एंड देन एनआईटी दिल्ली 21.04 के। तो ये आपकी टॉप 8 बेस्ट परफॉर्मिंग एनआईटीज आ जाते हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। ठीक है, टॉप 8 एनआईटीज है ये इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल 30 है आपकी। सो नाइन्थ पोजीशन पर आता है आपका वीएनआईटी नागपुर, जहाँ पे क्लोज हुआ था 21.61 के पे। देन एनआईटी कुरुक्षेत्र यहाँ पे क्लोज हुआ था 24.75 के पे। एसएमएनआईटी सूरत यहाँ पे क्लोज हुआ था 27.88 के पे। देन एनआईटी दुर्गापुर यहाँ पे क्लोज हुआ था 29.15 के पे। देन एमएनआईटी भोपाल यहाँ पे क्लोज हुआ था 29.61 के पे। देन एनआईटी जालंधर यहाँ पे क्लोज हुआ था 32.24 के पे। देन एनआईटी गोवा यहाँ पे क्लोज हुआ था 32.89 के। एंड देन आता है एनआईटी सिलचर, यहाँ पे क्लोज हुआ था 34.13 के। तो ये आपके नेक्स्ट 8, सो टोटल आपके 16 यहाँ पे अब एनआईटीज हो चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका ऑर्डर ऑफ रेफरेंस में आता है एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 35.30 के। देन एनआईटी हमीरपुर यहाँ पे क्लोज हुआ था 36.25 के। देन आता है एनआईटी पटना, यहाँ पे क्लोज हुआ था 37.40 के। देन एनआईटी उत्तराखंड यहाँ पे क्लोज हुआ था 40.97 के। देन नेक्स्ट आता है आपका एनआईटी पुदुचेरी, यहाँ पे क्लोज हुआ था 42.88 के। देन एनआईटी आंध्र प्रदेश यहाँ पे क्लोज हुआ था 43.91 के। देन एनआईटी अगरतला यहाँ पे क्लोज हुआ था 45.92 के। सो ये आपका नेक्स्ट 7 एनआईटीज आ जाता है। इसके बाद जो लास्ट 7 एनआईटीज है आपके, दे आर एनआईटी मेघालय, यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 47.50 के। देन एनआईटी श्रीनगर यहाँ पे क्लोज हुआ था 48.97 के। देन एनआईटी सिक्किम यहाँ पे क्लोज हुआ था 49.15 के। देन एनआईटी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे क्लोज हुआ था 50.56 के। देन एनआईटी मणिपुर यहाँ पे क्लोज हुआ था 52.71 के। सो बेसिकली आपके सारे नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज आ रहे हैं। देन एनआईटी मिजोरम यहाँ पे क्लोज हुआ था 55.29 के। देन एनआईटी नागालैंड यहाँ पे क्लोज हुआ था 56.81 के। तो ये थे आपके एनआईटीज में कट ऑफ फॉर द ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन द ओपन कैटेगरी। सो इस पूरे डेटा को अगर आप कंसाइज करते हो तो उससे एक समराइज वर्जन ये निकल के आता है कि इंडिया के टोटल 31 एनआईटीज में से 30 एनआईटीज में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच प्रोवाइडेड है। इन 30 एनआईटीज में से सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है इन एनआईटी त्रिची, जहाँ पे लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी में ये क्लोज हुआ था 8.33 के पे। एंड लीस्ट कॉम्पिटिटिव एनआईटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है आपका एनआईटी नागालैंड, जहाँ पे ये ओपन कैटेगरी में क्लोज हुआ था 56.81 के।